नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो खबर तो शायद आपके जेहन से निकल गया होगा, लेकिन मेरे जेहन में है क्योंकि उस खबर को हम लगातार फॉलो कर रहे थे। ये अलग बात है कि इस खबर का जो मेन किरदार है वो बच गया, लेकिन जो चंगुल में आया है वो भी कम बड़ा किरदार नहीं है। हम बात कर रहे हैं गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के बारे में। याद होगा कई पार्टी का फोटो उसका वायरल हुआ था, पेज 3 पार्टी का, याद होगा। एक पटना सिटी का एक मारवाड़ी सम्मेलन के करता धरता किस तरीके से उंगली पर नचा रहा था तमाम आईपीएस अधिकारियों का। बड़ी खबर चलाए थे हम, बड़ी धमकी भी मिली थी, बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़ गए थे। लेकिन चलिए, ये सब तो चलता रहता है ना, ये सब तो खबर की दुनिया में रोजाना यही काम ही है। और क्या काम है? खबर चलाए तो किसी न किसी को नुकसान होना ही होना है। खबर का धंधा ही कुछ ऐसा है। तो आदित्य कुमार का सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका रद्द हो गई है, बड़ी खबर ये। और 2 सप्ताह के अंदर अब इनको हाजिर होना है, मतलब जेल जाएंगे साहब। अब बताइए, कोई एसएसपी रहा हो गया का और उसको जेल जाना पड़ रहा है भ्रष्टाचार के मामले में, तो कैसा महसूस होगा? ये अलग बात है कि इस मामले का जो मेन किरदार था उस वक्त के डीजीपी, जो अभी हमारे सिपाही बहाली के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको नीतीश कुमार ने अभयदान दे दिया। हुआ क्या था याद ही है कि अमित लोढ़ा और ये आदित्य कुमार के बीच विवाद हुआ था। शराब और बालू का जबरदस्त काम चल रहा था, हर थाने बीच बिकाऊ था, बेच भी रहा था। फंस गया आईजीएस एसएसपी में। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों का तबादला हुआ, लेकिन तबादले के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें आदित्य कुमार पर प्रोसीडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो उनका मित्र हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बन के कहते हैं डीजीपी साहब कि हमको फ़ोन किया, इसलिए हम मुख्यमंत्री के यहाँ जो है सो पैरवी कर दिए कि इनको छुड़वा दीजिए, जबकि बात इसके पीछे का सत्य बहुत कुछ है। और पूरे चीख चीख कर एविडेंस भी कहता है कि आदित्य कुमार को बचाने के लिए ये जनाब कितने हद तक गए थे। सिंघल की हम बात कर रहे हैं, जो शहाबुद्दीन से इनकाउंटर में भाग गए थे गाड़ी छोड़ के, वही सिंघल जो अभी बिहार पुलिस के चेयरमैन बने हुए हैं, जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, जहां रहे हैं अपना छाप छोड़े। ये अलग बात है कि इनको राजनीतिक बर्दाश्त इस तरीके का प्राप्त रहा है कि कुछ होता नहीं है। सिपाही बहाली में भी देखिए ना, बचिए न गए, सब कुछ मालूम है लेकिन किसी को मालूम नहीं है। जांच हो रही है, इतना प्रश्न पत्र लीक हुआ, मान गए ना, सब कुछ गोल बटोल हो गया ना। बात ताकतवर है सिंघल साहब। खैर चलिए, आदित्य कुमार की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और ये आर्थिक अपराध इकाई के अनुसंधान की बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई ने किया उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, मतलब इस एजेंसी की विश्वसनीयता को पर मोहर लगनी है। और उनके अनुसंधान का जो प्रोसेस है, जिस तरीके से उन्होंने चीजों को रखा, फैक्ट रखा कि आदित्य कुमार ने कैसे मिलके इस पूरे खेल को संचालित किया, चीफ जस्टिस का फर्जी कॉल कराया, सिम कार्ड में कौन कौन लोग थे, सारी चीजों को कैसे कनेक्ट करके ये साबित करने में आर्थिक अपराध इकाई कामयाब रहा कि इस खेल के पीछे आदित्य कुमार ही है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही मोहर लगा दी। तो आप कह सकते हैं कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक ऐसा केस जो पूरी तौर पर ब्लाइंड था, उस केस का उद्भेदन करना और उद्भेदन करते हुए आदित्य कुमार को उस पूरे एविडेंस के साथ जोड़ना, ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का लाजवाब उदाहरण है। ये पूरे डायरी को पढ़ना चाहिए जो नए पुलिस पदाधिकारी हैं। गजब का अनुसंधान इस पुलिस ने इस पर किया। ये अलग बात है कि इस अनुसंधान में जो सबसे बड़े किरदार थे, उस किरदार को आर्थिक अपराध इकाई ने दया याचना कर सकते हैं स्वीकार कर लिया।